अत्रि के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्राचीन काल से चली आ रही चरण स्पर्श करने की परंपरा हिंदू संस्कृति की सबसे प्रचलित प्रथाओं में से एक है। माता पिता, संत गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों के पांव छूना उनका आदर सम्मान और अभिवादन करने का एक तरीका है, जिसके अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक काल से चली आ रही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित इस परंपरा के पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक ही नहीं वरन गूढ़ वैज्ञानिक और व्यवहारिक रहस्य छिपे हैं। आज की इस वीडियो से मैं आपको चरण स्पर्श करने की इस पुरातन परंपरा के पीछे के विज्ञान और कारणों से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए बिना किसी विलंब के करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कंवर और आपका मेरे YouTube चैनल यथार्थगामी पर स्वागत है। और मैं पुनः उपस्थित हूँ भारतीय संस्कृति की एक और अनमोल धरोहर से आपका परिचय कराने के लिए। पुरातन काल के महान तपस्वियों और ऋषि मुनियों ने अपने वर्षों के अनुभव, शोध व अनुसंधानों, तपोबल और सहज ज्ञान से समाज कल्याण के उद्देश्य से अनेक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की स्थापना की है। उन्हीं समृद्ध परंपराओं में से एक है बड़ों के चरण स्पर्श करना। सनातन धर्म को छोड़कर संसार के किसी भी धर्म या संस्कृति में ऐसी कोई परंपरा देखने को नहीं मिलती। फिर भी पूरा विश्व हमारी इस परंपरा से परिचित है। किंतु पांव छूने की इस प्रथा को विदेशी ही नहीं, अधिकांश भारतीय केवल आदर और अभिवादन व्यक्त करने की सामान्य रीति या प्रचलन ही मानते हैं। किंतु जैसा मैं अपने पिछली वीडियो में भी उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलित अधिकांश मान्यताएं और परंपराएं ठोस वैज्ञानिक तथ्यों व शोधों की मजबूत बुनियाद पर आधारित हैं। तो आइए आज जानते हैं चरण स्पर्श करने के पीछे के वास्तविक ज्ञान को। यदि मॉडर्न साइंस की बात करें तो हाल के दशकों में न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनेक शोधों और परीक्षणों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारे मस्तिष्क में बेहद जटिल रासायनिक क्रियाओं से नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। हमारे मस्तिष्क में मौजूद लगभग 86 अरब न्यूरॉन सेल्स इन्हीं आयन से उत्पन्न सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की सहायता से शरीर के प्रत्येक भाग को संदेश भेजकर उन्हें नियंत्रित करते हैं। समस्त शरीर में दौड़ रही अति सूक्ष्म विद्युतीय तरंगें व्यक्ति के चारों ओर बेहद ही जटिल और सटल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। शोधों से यह भी पता चला कि विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वेच्छा से प्रोपेगेट कर दूर तक प्रेषित कर सकते हैं। व्यक्ति के आहार, उसके विचार, उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान और जीवन के विभिन्न अनुभव मस्तिष्क में चल रही रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार तप, साधना और ध्यान द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। 10 वर्षों से भी अधिक समय तक यूएस की विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क के एमआरआई स्कैन्स पर किए गए शोधों से यह सिद्ध हुआ कि ध्यान, साधना और तप करने वाले लोगों में उच्च आध्यात्मिक विचारों से गहन विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्स को मनोविज्ञान की भाषा में ऑरा और आध्यात्मिक भाषा में आभा या तेज कहते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाले, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले, पवित्र आचरण और उच्च आदर्शों व जीवन मूल्यों को धारण करने वाले लोगों से मिलते ही आप उनकी इस आभा या तेज को महसूस कर सकते हैं। अतः जब आप
आदर व समर्पण भाव से विनय पूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वे स्वेच्छा से इन्हीं सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में ऐसी रासायनिक हलचल पैदा करते हैं जिससे आपके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी गहन सकारात्मक ऊर्जा को आप में संचारित कर वे आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। इसी सकारात्मक प्रभाव को हम आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स कहते हैं। आपने महान योगी स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा। स्वभाव से अति जिज्ञासु अबोध विवेकानंद ने जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से ईश्वर के होने का प्रमाण मांगा तो उत्तर में उन्होंने विवेकानंद की छाती पर अपने पांव से ऐसा स्पर्श किया कि वे 12 घंटों तक मूर्छा में पड़े रहे और जब वे चेतना में आए तो उनके सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा और ब्रह्म को जानने की उनकी तीव्र इच्छा को पहचानकर अपने तपोबल से अर्जित अलौकिक ज्ञान को विवेकानंद के मस्तिष्क में उतार दिया। उन्हें गुरु की कृपा से ब्रह्म का बोध हो चुका था। उसके बाद उन्होंने अपनी 39 वर्ष की अल्पायु में जो कुछ मानव समाज को दिया उससे संपूर्ण विश्व आज परिचित है। 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में संपूर्ण विश्व को भारत की महान समृद्ध संस्कृति के दर्शन कराने और सभी को अभिभूत कर देने वाले उनके अलौकिक भाषण को कौन भूल सकता है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the बड़ों का सानिध्य और प्रेम पाने के लिए आप में पात्रता होना अनिवार्य है, अर्थात सत आचरण, सात्विक आहार और विचार द्वारा आप अपने माता पिता, गुरु और संत जनों के कृपा पात्र बन सकते हैं और आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। अतः जब भी आपका साक्षात्कार किसी महान संत, महात्मा या गुरु, आयु, अनुभव, कौशल या सामर्थ्य में श्रेष्ठ व्यक्ति से हो तो आप विनय पूर्वक झुककर संपूर्ण आदर भाव से दोनों हाथों से उनके चरण स्पर्श कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपका अहंकार भाव नष्ट होता है अपितु आपको अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चरण स्पर्श करने की इस परंपरा को स्थान दिया गया है। अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों और बुजुर्गों को सम्मान देने और उनका आशीष प्राप्त करने की यह परंपरा आज भी देखने को मिलती है। किंतु यह दुर्भाग्य ही है कि पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगा आज का युवा वर्ग अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर से अनजान खोखली आधुनिकता के अंधकार में जी रहा है। आधुनिक युग की नई पीढ़ी पुरातन परंपराओं को कम ही पसंद करती है। वे बड़ों का अभिवादन यदि करते भी हैं तो हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों का प्रयोग करके। हाथ जोड़कर प्रणाम करने या चरण स्पर्श करने में उन्हें शर्म का अनुभव होता है। उनके लिए हमारी प्राचीन संस्कृति की हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज महज रूढ़िवादिता और दकियानुसी बातें ही हैं। किंतु इसमें उनका भी दोष नहीं है। माता पिता और गुरु के रूप में हम उन्हें सही ज्ञान देने में विफल रहे हैं। यह हमारी आधुनिक पाश्चात्य देशों से प्रभावित दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति का ही परिणाम है। किंतु यदि हम आज की युवा पीढ़ी को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का वास्तविक ज्ञान और परिचय करा सकें तो वे निश्चित ही इसका अनुकरण कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य नित्यं आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात माता पिता और बड़ों को नित्य प्रणाम करने और उनके चरण स्पर्श करने से आयु, यश, विद्या और बल में वृद्धि होती है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। मैं आपके समक्ष ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।